कल भी आपने कि कोई ज्वाइन नहीं कर रहा और आज फिर भी किसी ने हाँ नहीं जी। किया। जी, मैं एक जो है वो रिमाइंडर भेज देता हूँ। ओके। सो आज का हमारा जो मेजर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? जी। ओके। सो आज का हमारा जो मेजर गोल है, आप मुझे बता सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र, क्योंकि मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही अपनी। सक्सेस माइंडसेट की स्लाइड्स है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो सक्सेस माइंडसेट में बेसिकली आज की जो हमारी ये ट्रेनिंग है, इसमें स्पेसिफिक जो फ़ोकस है वो फ़ोकस है कि एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल माइंडसेट या सक्सेस माइंडसेट जो है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। और इसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं और उनको आपको रिपोर्ट्स जो मैंने सेंड की थी, उन रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे और उन एरियाज़ में जिन-जिन एरियाज़ में आपका स्कोर कम है, बेशक आप रिपोर्ट्स को साथ-साथ खोल सकती हैं और उनमें कोई स्पेसिफिक वैसे तो मैं ओवरऑल आई एम गोना गो थ्रू एवरी वन ऑफ देम, एवरीवन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर। उसमें आप कहीं स्पेसिफिकली आपका कम स्कोर आया है तो वी कैन वर्क ऑन दैट कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम अंसर भाई, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं कनेक्ट कर लूँ ज़रा, 1 मिनट बस। जी जी, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ये 550 10 मिनट। सर ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए। तो दोबारा उसके कनेक्ट लेकिन 10 मिनट में क्या हो गया? थैंक यू। जी अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह के शुक्र है। आपका मुझे मैसेज भी आया था, फिर हमारा राब्ता नहीं हो पाया, वी कुडन्ट कनेक्ट। अच्छा मैसेज आया था आपको? जी जी, आई मैसेज यू बैक सेम डे। मैंने वेट आपको मैसेज मुझे नहीं मैंने पता लगा। थोड़ा-सा आपको लेट किया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि आई वाज़ सॉरी, आई वाज़ ऑक्यूपाइड, लेट मी हाँ जी, आपका है, वो मेरे बेटे ने पढ़ लिया था, मुझे मैंने देखा ही चलें कोई नहीं। आई थिंक कि वो जो आप रिपोर्ट पे बात कर रहे थे वो आज इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस कर लेंगे। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं आप साथ-साथ उसमें पूछ सकते हैं। तो सक्सेस माइंडसेट की जो आज जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिकली उसी चीज़ के ऊपर है कि आपको जो मैंने रिपोर्ट दी थी वो बेसिकली एक मैंने डिफरेंट जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्टडी किया था, इधर ही लोकली। और उनके अंदर जो-जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किए थे और फिर वो राइट, मैंने आपसे सारे वो उसकी असेसमेंट कराई और देखा कि ठीक है, किन-किन एरियाज़ में आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज ठीक का है, पूरा मकसद ये है कि हम उन एरियाज़ में देखेंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, समझेंगे और अगर आपका किसी एरिया के अंदर स्कोर कम है, तो जी, उस स्कोर को फर्दर इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा अंसर भाई, ठीक है? इसमें एक एक बात ऐड करना मैं चाह रहा हूँ, ग्रुप जी। में आपने लिंक नहीं शेयर किया।
वो जरा दोबारा कर देते हैं। आपको खाली मैसेज मैं आया है, कर अगर किसी और ने ज्वाइन करना हो तो वो कर ले या ओके ओके लेट मी शेयर द लिंक ये आई थिंक इसने कुछ और ही करती है, काफी लंबा करती है। इसे डिलीट कर दें। मैं इस पे से निकालता हूँ। आई थिंक हाँ, मैं अगर यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दूं आई थिंक दैट वुड बी इनफ, राइट? जी एक मिनट में करता हूँ। मैं कर थैंक्स। सॉरी, मैं एक्चुअली ना टीम्स इतना यूज नहीं करता, तो मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द टीम स्किल्स। नहीं कर रही। थैंक यू सो मच। ओके जी। सो आज का यही है कि जो रिपोर्ट्स हैं हम उनको गो थ्रू करेंगे एंड वन बाय वन देखेंगे। सो बेसिकली आपने जो टेस्ट किया था उसके अंदर जो असेसमेंट की थी उसके अंदर ये डिफरेंट जो थे जी ये एक सक्सेसफुल एक अच्छा और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये 4 कैटेगरीज में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड है और उनका सामने मीनिंग है। सो लर्निंग स्किल्स किस तरह के होने चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स किस तरह के होने चाहिए, सोशल स्किल्स कैसे होने चाहिए और साइकोलॉजिकल स्किल्स कैसे होने चाहिए। सो पूरा का पूरा मकसद ये है कि अगर इन स्किल्स में से कोई ऐसा स्किल है जो आपके अंदर मिसिंग है या कम है या उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जी तो आप उनके ऊपर स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं और आई कैन हेल्प यू। अभी हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को कैसे कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हम इसको ब्रेक करते हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट, लर्निंग। सो लर्निंग के अंदर आप देखें, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? जी सो लर्निंग के अंदर जो फर्स्ट वन है, मैं आप लोगों की आप अपनी रिपोर्ट भी साथ साथ निकाल सकते हैं, मैं भी जी मैं साइमल्टेनियसली निकाल लेता हूँ। सो ठीक है। आपका सो इंक्विजिटिव में स्पेसिफिकली जब मैंने एंटरप्रेन्योर्स का स्टडी किया तो उसमें से एक चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। एक तो ये कि एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स तब जाते हैं जब उनके एक एरिया में स्पेशलिटी होती है, लेकिन स्पेशलिटी में स्पेसिफिकली वो एंटरप्रेन्योर तब बनते हैं कि जब वो फाइनेंशियल मैटर्स यानी फाइनेंशियल अपनी लर्निंग करते हैं। मिसाल के तौर पे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज और किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है। और देयर हैज टू बी क्यूरियोसिटी। मिसाल के तौर पे थिंग्स लाइक जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग, इक्विटी, सारी की सारी बिजनेस टर्म्स हैं और जी इट लिंक्स विद द फाइनेंस एज वेल एंड सही फोरकास्टिंग इन द फ्यूचर के फाइनेंस को हैंडल कैसे करना है, री इन्वेस्ट कैसे करना है, थिंग्स लाइक दिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपके कंपेटिटर्स हैं या डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने उन चीजों को लेके चलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो स्पेसिफिकली अगर आपका इसमें स्कोर लो आ रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें आप दोनों को कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेरा तो तो काफी इस है। वन है। हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं आपका भी ओपिनियन भी लेता हूँ इसके ऊपर। तो ठीक इसके अंदर ये है कि आप इन चीज जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैटर्स है इनके ऊपर आप कोचिंग देख सकते हैं, फर्दर आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं। आई थिंक मोहम्मद उमर भाई ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं अपने वो वन नोट के ऊपर। और इसके अलावा जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जब मैंने भी अपना किया था, तो दिस इज something that I also need improvement in understanding these business terms and what it means. Personally sharing, मुझे ये profit sharing और equity और revenue sharing इनका मतलब जो है वो मुझे अभी कोई 1-2 महीने पहले ही पता लगा कि इनका मतलब क्या है।
पहले आई यूज्ड टू यूज दिस टर्म इंटरचेंजेबली. सो आई थिंक ये जो व्हेन वी आर रनिंग, जो मैंने देखा था एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, व्हेन दे आर ऑन द गो, वो इन चीजों को रन कर रहे हैं और उनके पास टीम्स चल रही हैं, तो वो इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा क्लियर है. उनके एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इन मनी एंड मैनेजिंग दैट मनी. सो इसके ऊपर आपका कमल या आपका शाहनवाज, आपका कोई इस पे ओपिनियन या कोई कमेंट आप शेयर करना चाह रहे हो? जी, मैं अंशु इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब मैं पिछले तकरीबन कोई 5 साल से तो अब मैं स्टार्टअप्स के अंदर ही डील कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे अपने हैं या मैं मतलब मैं किसी के लिए कर रहा हूँ। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि मुझे सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूँ, वेयर आई एम गुड एट। अगर फाइनेंशियल्स में ठीक नहीं है तो देयर शुड बी अ बेटर पर्सन जो उसको देख ले। मेरी इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको लर्न नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा इस टाइम ये ओपिनियन है कि जो चीज़ मुझे अच्छी आती है और मैं ना उस पर थकता भी नहीं हूँ। लेट्स सपोज़ मैं अपने आप को सेल्स का बताता हूँ ना, तो डिप्लॉयमेंट्स के लिए, सेल्स के लिए मुझे मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाना पड़ सकता है। इसमें मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कश्मीर तक भी गया हूँ, तो मैं उस पर थकता भी नहीं। अब ऑन द अदर साइड एक ये फाइनेंशियल्स हैं, नंबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इस पे कोई मतलब है कोई फिजिकल एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैं फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता उसके ऊपर। तो ये थोड़ा-सा मैं इस पे कन्फ्यूज़ है, ऐसा क्यों होता है फिर? अगर मुसलसल मैं फेल हो रहा हूँ, तो फिर बेहतर नहीं है कि मैं उसको अपनी अपनी जगह एक रिसोर्स ऐड कर लूँ, जो कि मेरी उस कमी को कम कर ले? ये मेरे अच्छा, मेरा बात। बिल्कुल. आई थिंक कि आपका तो माशाल्लाह स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ, जो आपने बात की, मैं आपके कहीं कहीं न कहीं तक मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ. आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, आपको अपने एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में स्टिक करना चाहिए. मिसाल के तौर पे आई थिंक कि मेरी अपने अगर आपको एक्सपीरियंस से बताऊँ कि मेरी जब अपने स्टार्टअप पे पहले मैं काम कर रहा था, तो मुझे मोहम्मद उमर भाई ने ये बोला था कि आप जो है, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आप अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट बना लेते हो, काउंसलिंग कर लेते हो, थेरेपी कर लेते हो, रिसर्च कर लेते हो। यू ट्राई टू स्टिक विद दैट. और सेल्स जो है, डोंट गेट इनटू सेल्स. अगर आप सेल्स के अंदर जाएँगे स्पेसिफिकली, आई थिंक शाहनवाज ने लीव कर दी है. तो I'll just finish. चलें, I'm gonna wait for him to come back so I can finish it. कमल, आप अपना बता सकते हैं कुछ इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है या क्या कमेंट है? नहीं, अगर जो आप फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हो ना, मेरा भी यही मानना है कि आपकी इस पे ग्रिप होनी चाहिए। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा कॉमर्स है, लाइक मैंने बीकॉम भी किया हुआ, उसके बाद मैंने एचआर में मूव किया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मुझे टर्मिनोलॉजीज में कोई इतना मुश्किल कुछ लगता नहीं है। पर जो मुझे गैप लगता है, जो मुझे भी सीखने की जरूरत है, कि हाउ टू मैनेज मनी व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग और प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज आ जाएंगे, तो उनका जो, या इवन जब अभी स्टार्टअप के फेज के अंदर हमें कुछ पैसे मिलते हैं, हमने उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, उनका ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकते हैं, और फिर अगर हम कुछ जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो फिर उनको किस तरह यूटिलाइज करना है कि वो आ, हम उसको लाइक मल्टीपल्स टाइम उसकी जो भी है हम उसको कर सकें, कम टाइम में ज्यादा उसमें से जनरेट कर सकें. सो ये वाली चीज सीखने की जरूरत है, ये थोड़ा सा गैप मुझे लगता है. बट एक स्टार्टअप रन करना है तो ये वाली तो इसेंशियल चीजें हैं. अगर आपको ये नहीं आती तो मेरे ख्याल से गैप आ जाएगा, इसका काफी गैप आ जाता है कि आप दूसरों पे एब्सोल्युटली. रिलाई कर. अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो स्कोर है इस पे, आई थिंक 3 इस पे स्कोर है, मैंने आपकी रिपोर्ट खोली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आप इसको, तो आपने जिस तरह बताया वो बिल्कुल सही है, आपको क्या लगता है कि आप मजीद इसको, इस एरिया को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप? मुझे अभी तक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कंपेटिटर एनालिसिस है. मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से कर रहे हैं, मेरे कंपेटिटर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं. अगर मेरी रिसर्च स्ट्रांग होगी तो मुझे आइडियाज खुद ही आ जाएंगे. और एज आई टोल्ड यू कि मुझे टर्मिनोलॉजीज में और इन चीज़ों में मसला नहीं है, बस अभी मार्केट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, बस वो देखने की जरूरत है. बिल्कुल ठीक है. एंड आई थिंक कि इसके साथ साथ जो फर्दर जो मेंटोरशिप है, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल. जो कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लोग हैं या आपके एरिया में एक्सपीरियंस लोग हैं, आई थिंक कि वो आप उनसे ऑब्वियसली थोड़ी काउंसलिंग लेके या मशवरा करके यू कैन, एक मिनट, मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप. आपको कोई वेटिंग लिस्ट में नजर आ रहा है? मुझे कोई वेटिंग लिस्ट में नजर नहीं आ रहा फॉर सम रीजन. लेट्स सॉल्व दिस मैटर फर्स्ट. जी, सॉरी, मैं ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इशू नहीं. जी, आपको नहीं, शर्जील साहब एक्चुअली नजर आ मैंने रहे हैं?
जी अब उनको कहाँ मैंने पे थे रिक्वेस्ट भी अंशुल भाई? किया जॉइन की, बट दिख नहीं रहे। जी कमल बताइएगा प्लीज, सॉरी। मैंने भी उनका मैसेज देख के उनको रिक्वेस्ट की है, मैं एंटर नहीं उनको कर सकती बिकॉज आई गेस तबिंदा ने ये स्केड्यूल की हुई है और जो एडमिन होता है वही कर सकता है। ओ राइट, ओके, नाउ आई गेट इट। एक मिनट ठीक हम है। यहाँ से रिक्वेस्ट, अच्छा आपने भेज दी मैम, फिर भी नहीं हो पा रहा। एक मिनट मैंने उनको कॉल किया, देखें। हाँ नहीं, मैंने भी उनको कॉल करके ट्राई किया, नहीं, लेकिन वो उधर नो रिस्पॉन्स आ रहा है। चलें दोबारा एक बना लें अंशुल भाई। एक नया लिंक बना ले। हाँ वो एक नई मीटिंग स्केड्यूल कर लेना, तो वो फिर लिंक चल शेयर ठीक करते है, हैं सबके साथ। हाँ जी, मैं तो मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।